नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके आने वाले आगामी परीक्षा में अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अब हम चलते हैं यूपी टेट पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है, समाज की सबसे छोटी इकाई है। समाज की सबसे छोटी इकाई है, जिसका उत्तर है परिवार। समाज की सबसे छोटी इकाई है, जिसका उत्तर है परिवार। अगला प्रश्न है, पितृसत्तात्मक परिवार क्या है। पितृसत्तात्मक परिवार क्या है, जिसका उत्तर है वह परिवार जिसमें परिवार की सत्ता पुरुष के हाथ में होती है। वह परिवार जिसमें परिवार की सत्ता पुरुष के हाथ में होती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार में कौन कौन शामिल होते हैं। संयुक्त परिवार में कौन कौन शामिल होते हैं, जिसका उत्तर है दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे। अगला प्रश्न है, एकल परिवार से क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, एकल परिवार से क्या तात्पर्य है, जिसका उत्तर है माता पिता उनके अविवाहित बच्चे से। एकल परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न है, बालक की प्राथमिक पाठशाला है या बालक की प्राथमिक पाठशाला माना जाता है, जिसका उत्तर है परिवार। बालक की प्राथमिक पाठशाला परिवार है। अगला प्रश्न है, भारत में परिवार का अर्थ है संयुक्त परिवार। यह कथन किसका है। के एम कपाड़िया का। भारत में परिवार का अर्थ है संयुक्त परिवार। यह कथन किसका है। के एम कपाड़िया का। फेमुलस शब्द का अर्थ क्या है, जिससे फैमिली शब्द बना है, जिसका उत्तर है नौकर या सेवक। फेमुलस शब्द का अर्थ क्या है, जिससे फैमिली शब्द बना है, जिसका उत्तर है नौकर या सेवक। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार पौधे और जानवर को किस मुख्य थीम के अंतर्गत रखा गया है, जिसका उत्तर है परिवार एवं मित्र। एनसीएफ 2005 के अनुसार पौधे और जानवर को परिवार एवं मित्र थीम के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम या शारदा एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, जिसका उत्तर है हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है, जिसका उत्तर है अरस्तु का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम पर रोक लगाता है, जिसका उत्तर है अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम भारत में कब लागू किया गया। दहेज निषेध अधिनियम भारत में कब लागू किया गया, जिसका उत्तर है 1961 में। दहेज निषेध अधिनियम भारत में 1961 में लागू किया गया। मेघालय की खासी या गारो जनजातियों में मुख्य रूप से किस प्रकार का परिवार
पाया जाता है? मेघालय की खासी और गारो जनजातियों में मुख्य रूप से किस प्रकार का परिवार पाया जाता है? जिसका उत्तर है मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? जिसका उत्तर है सोयाबीन को प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। सोयाबीन को प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? जिसका उत्तर है बेरी रोग। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? जिसका उत्तर है 1986 ईस्वी में। इको मार्क अगला प्रश्न है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जिसका उत्तर है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला प्रश्न है, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? जिसका उत्तर है समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? जिसका उत्तर है समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। अगला प्रश्न है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होते हैं? अगला प्रश्न है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होते हैं। अगला प्रश्न है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की। अगला प्रश्न है, किस मंडल में ओजोन का कवच स्थित है? जिसका उत्तर है समताप मंडल में। किस मंडल में ओजोन का कवच स्थित है? जिसका उत्तर है समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2002 में कहाँ पर किया गया? पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2002 में कहाँ पर किया गया? जिसका उत्तर है जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? जिसका उत्तर है समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? जिसका उत्तर है वृक्षों के संरक्षण वन कटाई रोकने से। चिपको आंदोलन वृक्षों के संरक्षण वन कटाई रोकने से संबंधित था। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? जिसका उत्तर है मध्यमंडल। मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितनी है? जिसका उत्तर है 78.08%। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जिसका उत्तर है A.G. टांसले ने। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. टांसले ने किया था। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जिसका उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिसका उत्तर है किण्वन। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।